जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है, शहीद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला में है अजब दर्द का मंज़र देखो, करबला में है अजब दर्द का मंज़र देखो। करबला में है अजब दर्द का मंज़र देखो, खाक पर बैठी है औलादे पैगंबर देखो, खाक पर बैठी है औलादे पैगंबर देखो। बोले ज़ैनब से हुसैन इब्ने अली बहना, बोले ज़ैनब से हुसैन इब्ने अली बहना, मर गया नहर पाबा से दिलावर देखो, मर गया नहर पाबा से दिलावर देखो। रन में अकबर के कलेजे से सीना खींचते हैं, रन में अकबर के कलेजे से सीना खींचते हैं। आओ अय्यूब दिले सिबते पैगंबर देखो, आओ अय्यूब दिले सिबते पैगंबर देखो। आ गए नुसरत शबीर की खातिर रन में, आ गए नुसरत शबीर की खातिर रन में। सुन के हल मिल की सदा झूले से असगर देखो,
सदा झूले से असगर देखो। बोले सजाद पुपी अम्मा सितम टूट गया। बोले सजाद पुपी अम्मा सितम टूट गया। नो के नेज़ा पाए बाबा का कटा सर देखो। नो के नेज़ा पाए बाबा का कटा सर देखो। बैन करती थी सकीना ये सरे सरवर से। बैन करती थी सकीना ये सरे सरवर से। शिमर ने छीन लिए कानों से गौहर देखो। शिमर ने छीन लिए कानों से गौहर देखो। देख कर हाल सकीना का कहा ज़ैनब ने। देख कर हाल सकीना का कहा ज़ैनब ने। अपनी बहना को जरा बेदे मुज़तर देखो। अपनी बहना को जरा बेदे मुज़तर देखो। नब्ज़ पर हाथ रखा और कहा इन्ना लिल्लाह। नब्ज़ पर हाथ रखा और कहा इन्ना चल बसी छोड़ के मुझको मेरी खार देखो। चल बसी छोड़ के मुझको मेरी खार देखो। इस अमल से तुम्हें आराम मिलेगा साहिल। इस अमल से तुम्हें आराम मिलेगा साहिल।
शबीर के खूं अपना बहा कर देखो, गम में शबीर के खूं अपना बहा कर देखो, करबला में अजब दर्द का मंजर देखो, खाक पर बैठी है औलादे पैगंबर देखो। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और सने जुल्मे नन्नी सी कलाई होगी, मुजरई कैसे सकीना सकीना नौजवान जो सीना सीने पकाई होगी, मुझे आती थी सदाए जरा सुहागों में मरेगा की सुहागों में कहती थी ये रात गनीमा जानो कर दोगे ये बोले रागी हाय किसने इसे जागी, हाय किसने इसे जागी, बिना
अदा की जमात रन में हर नमाज़ी को पसंद आई। इकामत रन में क़िबले दीने किया क़स्दे इबादत रन में शगे मेराज बनी थे रात बनी थे शहादत रन में इसको इमाम दो जा कहते हैं। देवों के साए में शबीर साए में शबीर आजा के बनी खाक उफ्तादा है ना बिछोना है ना मसनद है ना सज्जादा है शिमरे कंजलिए बाली पा इस्तादा है कोई इतना नहीं कहता कि ना नहीं कहता कि नबी ज़ादा है। सदेगा इधर क़िबले दी करता है नियत ज़िबा दर्शमान ज़िबा दर्शमान लइकता है। जरे ज़ुल्म को चमका के पुकारा दुश्मन बोसगाहे नबवी काटूं मैं अब या गर्दन बोले शे जिसमें तू राजी हो नहीं जाए सुकान हक नबी है हक नबी है बदन का बदन एक सनगे हरे घूरे जिनाती है अभी तो ज़िबाना करना मेरी तो ज़िबाना करना मेरी तो ज़िबाना करना मेरी माती है। काफिला लुट गया अम्मा मेरा लश्कर ना रहा
जदे अमजद की नशानी अली अकबर ना रहा रह गया दर्दे कमर हाय बरादर ना रहा अब खबरात लिया खबरात लिया जब घर ना रहा एक मैं हूँ सो मुझे कत्ल की मुश्ताकी है वो सगाए नबवी कटने को है नबवी कटने को अब बाकी है गुफ्तगू मादरो फरजाद में होती थी रोती थी फातिमा मुश्ताक शहादत से शाह आस्ती गुस्से से कातिल ने चढ़ाई नागा तुम्हें उजरे कोई अब तो नहीं बोले शायद देख ले दरवाजे पर देख ले दरवाजे पर देख ले दरवाजे पर ज़ैनब तो दर पर ज़ैनब पीटती फिरती है खैमे में खुले सर ज़ैनब गर सराचों से चले आएगी बाहर ज़ैनब रोक सकने की नहीं पर मेरा सकने की नहीं पर मेरा खंजर ज़ैनब को आके बेखौफो कतर काटूंगा सदा शिमर तू नाबिना है दरबार ज़ैनब नहीं बाली पा मगर ज़हरा है अरे बेरहम खता मेरे
इस सर की क्या है आसी उल्टियाँ क्यों तेको आती उल्टियाँ क्यों तेको आती उल्टियाँ क्यों तेको क्यों खेचा है ऐसे पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए मेरे बच्चे को न कर ज़िबा मेरे बच्चे को न कर ज़िबा मेरे बच्चे को न कर ज़िबा पैगंबर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पहुँचे ये नज़्मियों से ज़िशान के सामने जिस राह पाए सकीना लाती थी तस्कीन के वास्ते खाली कटोरे असबरे खाली कटोरे असबरे नादा बहन से कहते थे हजरात ये रोजे कत्ल हमसे भाग असर को हो गया असर को अम्मा हलाल में तो ये हुक्म रसूलों हैवान का खून बहाना हैवान के सामने वाह हसरता के फातिमा सर पीटती रही प्यासे सहजबा हुए माँ से सहजबा हुए माँ उठा के सर पर अदब से ये चाहिए मुसहब जब आए साहिब इमाम के सामने नीचे सरे हुसैन और तख्त पर यजीद पहला बाप बेटा हुआ बाप बेटा हुआ के सामने पहुँचे ये नज़्मियों शहे मोमिनो हुसैन पर शिद्दत की प्यासे
जंगल में फातिमा का फिसल बेहवा से, यावर ना कोई है ना कोई भाई पास है। लाशे उठा के लाने जमालादा से, उठा के लाने जमालादा से। चल रही थी प्यास थी, वक्त ज़वाल था, बेचैन में दूध जरा कलाल था, रंग में दूध जरा कलाल था। से गए रहे थे ये मौला गरीब अल्लाह के हबीब का यारो हबीबो, एकदम में दम निकलता है अब अन करीमो। जिसके कलमा गो में उसका नवासा हो, पानी पिला के दे बकर यार प्यासा हो, पिला के दे बकर यार प्यासा हो। हुसैन के एक ज़लज़ला हुआ, सातों तबक ज़मीं के हिले आसमां हिला, नागाई फातिमा ज़हरा की ये सदा। वक्त नमाज़ मिलत देखा गया, नमाज़ मिलत देखा गया। में जो किया था वो वादा वफा करो, जो करो चाहे जो गलत दादा करो, चाहे जो गलत दादा करो। दूर से देखा ये माजरा, शिमरे लही को पास बुला कर तब कहा, सिप्ते रसूल का पा बेहोश है पड़ा। क्या देखता है वक्त ऐसा आएगा, देखता है वक्त ऐसा आएगा, से जो रहता है अतर से जाके काट लिया सरसेन का, जाके काट लिया सरसेन का, जाके काट लिया सरसेन का। सुन के आ गया लालच में वो नहीं, खंजर पकड़ के आया करीब इमाम दी, छाती पाँव रखे चढ़ाई जो आस्ती। जल्दबाजी माने आके खोल दे, जल्दबाजी माने आके खोल दे, तो कोई दोस्त ने गुस्सा गलेबाजी ने भगा दिल सवार है, गलेबाजी ने भगा दिल सवार है। माया सैनी कौन है तू ऐसी ताशिया, क्यों मेरे जख्मी सीने पाकर हुआ सवार, खंजर मेरे गले पर जो रखता है बार बार। समझाए के सदा मुझे तुम नागा, के सदा मुझे तुम नागा। रंज रूहे रिसालत पना को, कन्या उनके गुनाह को, कन्या उनके गुनाह को। पर भी कुछ ना दिल में लई के असर हुआ, काटने लगा मजलूम का गला, काटने लगा मजलूम का गला।
बड़े दुकान से पाला हुसैन को सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला मख्तल ने सर को झुका लाश असगर पा तन्हा खड़े हैं, धीमे धीमे टपकते हैं आंसू, हाय सुगरा का खत पढ़ रहे हैं। बोले क्या मैं जवाब इसका दूं, बोले क्या मैं जवाब इसका दूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, और इसके सिवा क्या लिखूं। मैं तो परदेस में लुट गया, अपने लश्कर को मैं रो चुका। तेरा बाबा गरीब हो गया, तेरा बाबा गरीब हो गया, आँधियाँ मेरा घर ले गई, मेरे लखते जिगर ले गई, मेरा नूरे नजर ले गई, मेरा नूरे नज़र ले गई। हाय सुगरा वो भाई तेरा, जिसने तुझसे था वादा किया, खा गई उसे को करे वो बला, खा गई उसको करे वो बला, प्यार जिसको है तूने लिखा, घुटनियों भी जो ना चल सका, हाँ वो असगर भी अब ना रहा, वो असगर भी अब ना रहा। हाय सुगरा वो भाई तेरा, जिसने
तुझसे था वादा किया, खा गई उसे को करे वो बला। सकीना का हाफिज खुदा वक्त ज़ैनब पा भी है कड़ा, मुझको घेरे हुए है खजा, किसे कौन मेरी सदा पर उठे, शब को जागे हुए सो गए, शब को जागे हुए सो गए, शब को दूल्हा बनाया जिसे रास आई ना मेहंदी जिसे, रोई सेहरे की लड़ियां जिसे, सरवर था क्या खाक से मेरा मौला उठा, लाशे असगर पखत रख दिया, और इसके सिवा क्या लिखूं, हाय सुगरा बता क्या लिखूं, और इसके सिवा क्या लिखूं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवल क़ादिरुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल खालिक़ुल बारिउल मुसव्विर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशी हबीबे इलाहिल आलमीन अशरफिल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिमिल मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अल इमामिल मुज़फ़्फ़र शजाइल ग़ज़न्फ़र क़ासिमी तूबा व सक़र अबी शुबैरुम व शबर क़ालिअ बाबिल ख़ैबर साक़ी हौज़िल कौसर
अल-इमाम नज्म साक़िब इमामिल मशारिक़ी वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब व मुज़हरिल ग़राइब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब गालिबुन अला कुल्लि गालिब मतलूब कुल्लि तालिब मौलाना व मौलल कौनैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब सलातु वस्सलामु अला व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, शब आशूर है। आज़ादारी के 9 रातें मुकम्मल हो चुकी। इस ताल्लुक़ से मैंने इस आय मुबारका की तिलावत की है, जिसका तर्जुमा यह है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा, मेरा शुक्रिया अदा करो, कुफ्र न करो। मखलूक़ात इलाही में जो भी मखलूक जो भी अमल करती है वो अल्लाह देख रहा है। किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई काम करे, कोई अमल करे और वो अल्लाह से छिपा कर करे। हो सकता है कि इंसान अपनी आंख से कोई अमल करे मगर उसकी जुबान को पता ना हो, जुबान से कोई इशारा करे, पैरों को खबर ना हो। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि इंसान अपने आप से भी छिपाकर कुछ अमल कर ले मगर खुदावंदे करीम से छिपा कर कोई अमल करना बंदे के बस की बात नहीं है। जो करता है उसने खुद इरशाद फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, हम तुम्हारे सीनों में छिपी हुई बातों से भी वाकिफ हैं। तो जब वो हमारा हर अमल देख रहा है, हर काम देख रहा है, हमारी नीयतों से भी वाकिफ है, हमारी शहरत से ज्यादा भी करीब है, हमारे दिल में छिपी हुई बातों को भी जानता है, तो फिर उसने क्यों कहा कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा। शर्त है फज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर मैं इस जुमले को पलट दूं कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुमको याद करूंगा, और अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, ये कुफ्र हो जाएगा। क्योंकि भूलना अल्लाह की सिफत नहीं है। बंदा अल्लाह को भूलता है मगर अल्लाह कभी भी
अपने किसी भी बंदे को नहीं भूलता। शद्दाद 950 बरस तक खुदा बना रहा। फिरौन 450 बरस तक कहता रहा अन्ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं। बंदा खुदा को भूलता है, मगर अजीब बात है उसके बावजूद उसी खुदा की बनाई हुई हवा को सांस के तौर पर हर लम्हा इस्तेमाल करता है। वो रिस्क देता है, ऐसा देता है मांगे या ना मांगे अच्छे अच्छे नहीं दे सकते। तो मतलब क्या हुआ? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो तर्जुमा इसका कुछ इस तरीके से होगा, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। तुम मेरे नाम की हिफाजत करो मैं तुम्हारे नाम की हिफाजत करूंगा। तुम मेरा जिक्र कायम करो मैं तुम्हारा जिक्र कायम करूंगा। तुम मेरे जिक्र को बुलंद करो मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद करूंगा। अब अगर कोई बंदा अल्लाह के जिक्र को बुलंद करने के लिए कयामत तक इंतजाम कर दे तो अल्लाह पर लुत्फन वाजिब होता है कि उस बंदे के जिक्र को भी कयामत तक जारी व सारी कर दे। यही वजह है कि अगर हजरत इब्राहीम ने अपने परवरदिगार के नाम को बचाने की खातर, तौहीद की खातर, उसकी वहदानियत की खातर आग में जाना गवारा किया, नमरूद जैसे जाबिर बादशाह के सामने आवाज़ हक को बुलंद किया, मासूम बेटे के गले पर छुरी चलाना गवारा किया, तामीर इस्लाम के लिए बीवी और बेटे को मक्का जैसे गैराबाद शहर में छोड़ गए। अल्लाह ने आवाज दी, इब्राहीम ए खलील खुदा, अगर तूने मेरे नाम को बाकी रखा है कयामत तक तेरा नाम बाकी रहेगा। आज दीन मेरा होगा, मिल्लत इब्राहीम की कहलाई जाएगी, हज मेरा होगा, अराकीन हज इब्राहीम की याद को ताज़ा करेंगे, सफ़ा और मरवा के दरमियान मुसलमानों को हम दौड़ाएंगे, लेकिन याद तुम्हारी ताज़ा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर खलील करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम को बाकी रखने के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया तो अल्लाह पर लुत्फन वाजिब होता है कि हुसैन के जिक्र को भी क़यामत तक बाकी रखे। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने शहादत से पहले जो सबसे आखिर अमल किया था वो बारगाह माबूद में पेशानी को झुकाकर सजदा इलाही किया था। इन जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इमाम हुसैन ने अगर नाम तौहीद को बुलंद किया है तो परवरदिगार पर वाजिब हो जाता है कि जब तक हुसैन बाकी है, हुसैन ने अल्लाह के नाम को बाकी रखा, जब तक परवरदिगार बाकी है उस वक्त तक हुसैन का नाम बाकी रहेगा। नाम हुसैन का बाकी रखना, इमाम हुसैन का मिशन बाकी रहना मोजिज़े से कम नहीं है। इसमें मशीयत इलाही है। तवज्जो चाहूंगा, पूरी दुनिया में पिछले आप साबिक में कितनी कदीम तारीख तक चले जाएंगे, जब भी इंसान किसी तहरीक को उठाना चाहता है उसके साथ तीन ताकतों का होना जरूरी है। पावर ऑफ स्टेट, हुकूमत की ताकत, अगर रियासत साथ नहीं देती है तो तहरीक को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। पावर ऑफ वेल्थ, दौलत की ताकत, पावर ऑफ प्रेस, मीडिया की ताकत, प्रोपेगेंडा मिशनरी की ताकत। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तहरीक क्यों न हो, अगर इन तीन ताकतों में से कोई एक भी ताकत कमजोर हो जाए
नामुमकिन है कि उस तहरीक को आगे बढ़ाया जा सके। सोच कर बताओ, 61 हिजरी से लेकर 1400 साल गुजरने का आज की तारीख तक इन तीनों में से कौन सी ताकत है जो आज़ादारी हुसैन को बाकी रखे हुए है? हुकूमत हुसैन के जिक्र के खिलाफ है, माल और दौलत जिक्र हुसैन को रोकने के लिए खर्च किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा मिशनरी अज़ाए हुसैन के खिलाफ सर्फ हो रही है, इसके बावजूद नाम हुसैन बाकी है। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा कि अज़ाए हुसैन, जिक्र हुसैन करना किसी मोजिज़े से कम नहीं है। मोजिज़ा क्या है? किसी शय का फितरत पर गालिब आ जाना मोजिज़ा है। आग का काम है जलाना, अगर ये जलाने के बजाय सब्जे में बदल जाए, यह है मोजिज़ा। लकड़ी का काम है जल जाना, लेकिन बजाय लकड़ी जलने के उस पर फूल और फल निकल कर आ जाए, यह है मोजिज़ा। लोहे का काम है सख्त रहना, किसी के पैरों के नीचे आकर वो नरम हो जाए, यह है मोजिज़ा। संग्रेजों का काम है न बोलना, किसी के हाथों पर आकर अगर वो कलमा पढ़ ले तो यह है मोजिज़ा। मोजिज़ा वही है जो फितरत के खिलाफ हो। हमारे घर में मैयतें हो जाती हैं, माँ बाप भाई बहन जवान बेटा गुजर जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कयामत टूट पड़ी है। इंसान रोते रोते बेहोश हो जाता है, लेकिन वही इंसान चंद दिन गुजरते हैं, चंद महीने गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो गम उसके लिए ठंडा होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। जिस घर से मैयत निकली थी उसी घर से अब बारात भी निकलती है। वो गम वैसा बाकी नहीं रहता जैसे रोज़ अव्वल था। देखा है ना, गम हुसैन एक अजीब चीज है। 1400 साल गुजर गए, लेकिन 1400 साल गुजरने के बाद भी अब भी जब मुहर्रम का चांद आसमान पर नमूदार होता है तो न सिर्फ गम को लेकर आता है, बल्कि ऐसे महसूस होता है कि इस साल इस गम में कुछ इजाफा ही हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, यजीदी ताकतें, मुतवक्किल की तलवारें सर जोड़कर जिस चीज को रोकने के बावजूद जो चीज न रुक सकी, उसका नाम है आज़ादारी हुसैन। आज हमारे माहौल में फिक्र है कि हम अज़ाए हुसैन का इनेकाद कैसे करेंगे। वबा के फैलने के बाद लोगों का सोचना, फिक्र करना गलत नहीं है। इस पर हमारे एक पढ़े लिखे दोस्त ने कहा कि आपने कभी आपकी मजलिसों को जमाने के नए तकाज़ों के एतबार से सोचा? मैंने कहा जरा सवाल को वाज़ेह करें, समझ भी नहीं आया। कि अगर आप एक मजलिस पढ़ते हैं, मसलन 1 घंटे की तकरीर होती है, तो हर आने जाने वाले के कम से कम 2 घंटे खर्च होते हैं। 1 घंटा आपकी तकरीर सुनने के लिए, 1 घंटा उसके आने और जाने में। अगर बिलफर्ज महाल आपकी मजलिस में 1000 लोग आते हैं तो गोया आप अपनी कम्युनिटी के 2000 घंटे खर्च कर रहे हैं। और अगर ये मजलिसें आप पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक पढ़ते हैं, गोया आपने इनके 20,000 घंटे सर्फ कर दिए। और फिर नहीं मालूम आप 2 महीने 8 दिन में या पूरे साल में कितनी मजलिसें पढ़ते हैं। और फिर आप एक तो है नहीं, आपके जैसे न जाने कितने आलिम मौलवी जाकिर खतीब हैं जो पूरी दुनिया में, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में इतनी मजलिसें पढ़ रहे हैं, जो एक ऐसा वाकया 1400 साल पहले गुजरा, आप लोग उसी को सुनाते जा रहे हैं, जिसका फायदा क्या है? उनका सवाल खत्म करें। इसको और एक जाविये से सोचिए कि अगर हर मजलिस में आने वाला
उसको कम से कम 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं आपकी मजलिस में आकर जाने के लिए, तो कितने करोड़ों घंटे और कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। कभी आपने इसको इस एंगल से सोचा? उन्होंने कहा कि हिसाब तो तुमने बहुत अच्छा लगाया कि मजलिस हुसैन पर कितने करोड़ घंटे और कितने करोड़ रुपए ये कौम खर्च कर रही है। कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ने कितने करोड़ घंटे, कितनी रकम और कितनी जिंदगियां मजहब पर खर्च की हैं? मैंने कहा कि मजलिस हुसैन पर जितना वक्त और जितनी दौलत खर्च हो बेजा नहीं है, बजा है। इसलिए कि यहाँ मजहब को जिंदा किया जाता है। वो मजहब जो आदम ने शुरू किया था, खातमुन नबीन के हाथों तकमील की मंजिल तक पहुंचा था। मैंने कहा कि अगर बात मेरी समझ में नहीं आई तो इसको मैं भी एक जाविये से पेश करता हूं। पहले सोचो कि इस मजहब को, मजहब इस्लाम को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कितनी जिंदगियां खर्च की हैं। 1,24,000 नबियों के नाम गिन लेना आसान है, मगर इसमें एक एक नबी की जिंदगी की कीमत क्या है, इसका हिसाब कैसे लगाओगे? मैंने कहा इसका हिसाब यूं लगेगा कि जब जनाब मूसा को फिरौन के जादूगरों ने उस जमाने में फिरौन की खबर दी कि तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है और अगर ये पैदा हो गया तो तेरी हुकूमत को वो नीस्त नाबूद कर देगा, तो उसने पूरे कबीलों में, पूरे मुल्क में, रियाया में बच्चों के पैदा होने पर पाबंदी लगा दी थी। लड़की पैदा होती तो बाकी रह सकती थी, लड़का पैदा होता तो कत्ल कर दिया जाता। 70,000 मासूम बच्चे कत्ल हुए तो जनाब मूसा पैदा हुए। कुदरत ने नाप तोल के बताया कि 70,000 मासूम जिंदगियां कीमत है जनाब मूसा के बचने के लिए। जिंदगी की कीमत नहीं, फकत बचने की कीमत है 70,000 मासूम जिंदगियां। तो अगर बचने की कीमत 70,000 मासूम जिंदगियां हैं तो जनाब मूसा की पूरी जिंदगी की कीमत क्या होगी? जब जनाब मूसा की पूरी जिंदगी की कीमत का अंदाजा होगा तब सोचना आदम की जिंदगी की कीमत क्या होगी, जनाब नूह की जिंदगी की कीमत क्या होगी, इब्राहिम की जिंदगी की कीमत क्या होगी, जनाब ईसा की जिंदगी की कीमत क्या होगी। और उसके बाद अगर वो भी समझ में आ जाए तब सोचना पैगंबर इस्लाम की जिंदगी की कीमत क्या होगी। इसलिए कि ये तो नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। जब तुमको बात समझ में आ जाएगी तब सोचना कि अल्लाह ने इतनी अजीम जिंदगियों को कुर्बान किया था मजहब को बचाने के लिए, वो मजहब जो करबला में हुसैन ने बचाया। अजीजा निगरामी, लोग पूछते हैं करबला में हुसैन नफा में थे या नुकसान में थे? यजीद क्या चाहता था? यजीद का एक ही मुतालबा था ना कि हुसैन बैत करो। क्या मतलब हुआ कि वो मजहब का दरख्त जो जनाब आदम ने लगाया था, जो पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा था, जिसकी शाखें बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में, हुनैन में काटी गई थी, मुहाफिज इस्लाम जिसको अली बचाते हुए हुसैन तक पहुंचाए थे। 61 हिजरी के माहौल में यजीद चाहता था कि हुसैन बैत करे, यानी वो दरख्त जो जनाब आदम ने लगाया था 61 हिजरी में यजीद चाहता था कि वो दरख्त को मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिया जाए। हुसैन ने उस दरख्त की हिफाजत के लिए अपने घर के 72 इंसानों को रख दिया। 72 गले तो कटे, 1,24,000 अंबिया की जिंदगियों को बचाया। तुम सोचकर बताओ कि हुसैन ने खोया क्या और पाया क्या? जिस हुसैन ने 72 सरों को दिया है, उसी हुसैन ने 1,24,000 अंबिया की जिंदगियां और उनकी जिंदगी की कीमतों को बचाया है। तुम सोचकर बताओ कि हुसैन ने खोया क्या है और पाया क्या है? बस एक 5 मिनट के अंदर आपके सामने मसला पेश करूंगा, नतीजा आप निकालेंगे, मैं नहीं निकालूंगा।
जिस दीन को पैगंबर इस्लाम ने पेश किया था। 11 हिजरी में इंतकाल हुआ पैगंबर इस्लाम का, 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, 50 साल। 11 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक 50 साल की तारीख 5 मिनट में आपको सुनाना चाहूंगा। पहली मंजिल इमामुल मुफस्सिरीन जनाब इब्न अब्बास, उनकी आंखों की रोशनी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, हज के लिए पहुंचे थे, शागिर्द साथ है, हज का दिन आ गया। जनाब इब्न अब्बास ने अपने शागिर्द से कहा कि हज का दिन तो आ गया, काफिले तो आ रहे हैं हाजियों के, मगर जो तलबिया पड़ी जाती है ना, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो आवाजें नहीं आ रही हैं। शागिर्द ने कहा कि आपको नहीं मालूम? हाकिम वक्त ने तलबिया पढ़ने से मना किया है। जनाब इब्न अब्बास को जलाल आ गया, कहा अच्छा, अब अली की दुश्मनी में तलबिया भी नहीं पढ़ी जाएगी? और खुद उठे, बआवाज़ बुलंद अकेले तलबिया पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ को सुनकर दूसरे मुसलमानों ने देखा कि जब रसूलुल्लाह का इतना जलीलुल क़द्र सहाबी तलबिया पढ़ रहा तो सबके सब पढ़ने लगे। जनाब अय्यूब अंसारी, जिनके मकान पर जाकर पैगंबर इस्लाम की सवारी सबसे पहली मर्तबा मदीने में रुकी थी, ये शाम के सफर पर गए हुए थे। घर में जाते हैं, ला हौल वला कुव्वता कहकर बाहर आते हैं। दूसरे घर में गए, ला हौल वला कुव्वता। तीसरे घर में गए, ला हौल वला कुव्वता। दोस्तों ने पूछा क्या माजरा है, हर घर में जाते हो, ला हौल पढ़ बाहर आते हो? का अफसोस, अफसोस, नबी को गुजरे हुए साल भी नहीं गुजरा और तुमने तालीमात पैगंबर को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया। मैं जिस घर में जाता हूं वहां पर बैतुल खला क़िबला रुख बना हुआ है। एक सहाबी पैगंबर इस्लाम के ममलकत शाम के सदर से मुलाकात करने के लिए गए थे, हाकिम से, सो कॉल्ड। उन्होंने देखा कि हाकिम सोने के जेवरात पहनकर बैठा हुआ है और उसके सामने मसनद के तौर पर जंगली जानवरों की खाल बिछी हुई है। साहबी पैगंबर ने हाकिम को देखकर कहा, तुम्हें मालूम है कि हुजूर ने मर्द इंसान के लिए सोना पहनना, जंगली जानवरों की खाल पर बैठना मना किया है, इसके बावजूद तुम फकत उनकी तौहीन की खातिर ये काम कर रहे हो। एक कदम और आगे बढ़िए। कुछ लोगों को ऐसे महसूस हुआ कि हाकिम की तवज्जो हमारी तरफ नहीं है और वो चाहते थे कि हाकिम उनकी तरफ मुतवज्जो हो, तो उन्होंने आपस में फैसला किया कि हम लोग दरबार में जाएंगे और कोई भी हम में से हाकिम को सलाम नहीं करेगा, ताकि हाकिम को अंदाजा हो जाए कि हम लोग उससे नाराज हैं। ये खबर हाकिम के मुखबिर ने हाकिम तक पहुंचा दी। हाकिम ने कहा अच्छा ये ख्याल है, आने दो लोगों को। अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जब ये लोग दरबार में दाखिल होंगे तो कुछ कैदियों को लेकर आना और उन पर बेतहाशा जुल्म करना। ये सारे लोग दरबार में हाजिर हो रहे थे। हुक्म के मुताबिक कैदियों को लाया गया और उन्हें इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनकी पिटाई की गई कि जो लोग तय करके आए थे कि हम सलाम नहीं करेंगे, वो लोग कहते हुए दाखिल दरबार हुए, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह।
जनाब तइम्मा मौलाए कायनात के मखसूस सहाबी का नाम। ये एक मर्तबा शाम गए, अभी वो हुदूद शाम में दाखिल हो रहे थे, एक शख्स ने आकर उनसे कहा कि ये सवारी मेरी है, ये ऊंट मेरा है। इन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे शहर में पहली दफा आ रहा हूं और इतनी दूर का सफर है, ये मेरी अकेली सवारी है, ये तेरा कैसे हो सकता है ऊंट? उसने कहा ये ऊंट मेरा है। बहस शुरू हो गई, लंबे सड़क, लोग जमा हो गए और अमला आ गया। उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई गवाह है कि ये सवारी आपकी है? क्या गवाही कैसी? मैं मदीने से आ रहा हूं, शाम तक आ गया, अकेला इंसान हूं, मैं आऊंगा कैसे अगर मेरे पास सवारी ना हो? तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई गवाह नहीं है। उन्होंने वो शामी से पूछा क्या तेरे पास कोई गवाह है? उसने 50 आदमियों को खड़ा कर दिया गवाह के तौर पर कि ये ऊंट उस शामी का है। अमला मसला लेकर हाकिम के पास पहुंचे, कहा सरकारी मसला है, 50 अफराद गवाही दे रहे हैं कि ये ऊंट इस शामी का है और ये अकेला शख्स है जो कहता है कि ऊंट उसका है। खबर उसके कि हाकिम फैसला सुना था, मौलाए कायनात के साहबी ने कहा कि पहले ये तो देख लो कि जिस जानवर पर तुम्हारा झगड़ा है वो ऊंट नहीं है, वो ऊंटनी है। हाकिम शाम ने इनको इनका ऊंट दिला दिया और कहा कि जाकर तुम अली से कह देना कि मैंने एक ऐसी कौम तैयार की है जो ऊंट और ऊंटनी में फर्क नहीं करती, तो अली और अमीर शाम में फर्क क्या करेगी? एक और कदम, सिफीन के लिए लश्कर निकल रहा था। कुछ मुसलमानों ने शिकायत की कि निकलने की तारीख थी बुध का रोज। मुसलमानों ने कहा कि हमने पैगंबर इस्लाम से नमाज जुमा की बड़ी फजीलत सुनी है, अगर बुध के दिन निकलेंगे तो हमारी नमाज जुमा तर्क हो जाएगी, बेहतर यह कि नमाज जुमा पढ़ के निकलते हैं। हाकिम ने कहा कि नहीं, बुध के दिन निकलेंगे मगर तुम्हारी नमाज जुमा हम नहीं छोड़ेंगे। कहो कैसे? हम लश्कर के निकलने से पहले बुध के रोज तुमको जुमे की नमाज पढ़ा देंगे। पढ़ाई गई, तारीख में है। अब अंदाजा कीजिए कि 50 साल के अंदर पैगंबर इस्लाम के गुजरने के बाद मुसलमान किस लेवल तक पहुंच चुका था। अब आया है यजीद 60 हिजरी में। ये छोटी बात है कह देना यजीद के लिए कि वो शराब पीता था, गुनाह करता था, शतरंज खेलता था। अजीजा निगरानी, मैं क्या बयान करूं आपसे, ये जो आप मिंबर देख रहे हैं जिसका नाम है मिंबर रसूल, ऐसे मिंबर रसूल पर बंदरों को, कुत्तों को अमाम और लिबास पहनाकर मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों से उनकी तशबीह देता था, उनको नचाता था। देखने वाले कारियान कुरान थे, ताबिईन पैगंबर थे, मुफ्तियान दीन थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपनी जुबान खोलकर इस शराब पीने वाले को शराब से रोका जाता, इस तमाशा दिखाने वाले को तमाशे से रोका जाता। आपको मालूम है यजीद की 3 ख्वाहिशें थी जो उसकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। पहली ख्वाहिश उसकी आरज़ू थी कि खाना काबा की छत पर बैठकर शराब पीऊं, नहीं पी सका। यजीद की दूसरी ख्वाहिश कि अज़वाज रसूल में से किसी के साथ निकाह करूं, नहीं कर सका। और तीसरी ख्वाहिश अपने चाहने वालों को जमा करके पूछता था, कुरान मजीद में अगर मेरा नाम आ गया तो कैसे रहता? वो लोग कहते अगर आपका नाम आ गया होता तो कुरान को 4 चांद लग जाते। तसव्वुर कीजिए ऐसा यजीद 60 हिजरी में तख्ते हुकूमत पर बैठा है। कितने साल बाद? 50 साल। ये कौन सा साल है? 1442 हिजरी। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम के इंतकाल के 50 साल बाद की तारीख तो नबी से काफी करीब थी 1400 साल की तारीख के मुकाबले में। आज के मुसलमान को, आज के इंसान को बहुत ज्यादा बेदीन होना चाहिए था, मजहब से दूर होना चाहिए था, गुनाहों का मुर्तकिब करने वाला होना चाहिए था, क्योंकि 1400 साल गुजर गए, जब तो सिर्फ 50 साल गुजरे थे।
लेकिन 50 साल के अंदर पैगंबर इस्लाम के दीन को यजीद ने इस नौयत तक पहुंचा दिया था कि भरे हुए दरबार में शराब पीता है कोई रोकता नहीं है, कुत्तों से खेलता है कोई उसको रोकने वाला नहीं है, पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है कोई रोकने वाला नहीं। आज है किसी मुसलमान में हिम्मत, आज है किसी मुसलमान में हिम्मत कि वो जुमे की नमाज बुध के रोज पढ़ ले या पढ़ा दे? अरे बुध को छोड़िए, है कोई मुसलमान ऐसा जो कहे जुमे की नमाज जुमे के दिन तो पढ़ता हूं, मगर मैं क्या करूंगी 11:30 बजे मेरी फ्लाइट है, मैं चाहता हूं कि जुमे की नमाज पढ़े? है कोई मौलवी ऐसा जो फजर की नमाज के बाद उस मुसलमान को नमाज जुमा पढ़ा दे? है कोई मुसलमान में हिम्मत जो पैगंबर इस्लाम के खिलाफ 2 लफ्ज कह दे? हमने देख लिया सलमान रुश्दी का क्या हुआ, तस्लीमा नसरीन का क्या हुआ, पिछले हफ्ते बेंगलुरु में क्या हुआ। मगर ये सब कुछ तो हो रहा था, 50 साल के अंदर तो सब कुछ हो रहा था। आज आपको हर चीज बुरी दिखती है, हुआ कि नहीं हुआ 50 साल के अंदर? अगर बिल फर्ज महाल करबला का वाकया ना हुआ होता और जो माहौल अभी जो मैंने आपको सुनाया है कि बुध के रोज जुमा पढ़ी जा सकती है, फजर की 2 के बजाय 4 रकात पढ़ी जा सकती है, मस्जिद में बैठ कर शराब पी जा सकती है, मिंबर पर बंदरों को नचाया जा सकता है, अगर यही माहौल यही मिजाज यजीद के बाद कंटिन्यू हुआ होता तो आज हम क्या होते? मुसलमान होते, हनफी होते, शाफई होते, हम्बली होते, शिया होते, सुन्नी होते? का कुछ नहीं होते, फिर क्या होते? का शराबी होते, मिंबर पर बंदरों को नचाने वाले होते, शराब पीने वाले होते, पैगंबर इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले होते, शरीयत और इस्लाम और दीन का मजाक उड़ाने वाले होते। तो आज हम ये सब कुछ नहीं है। क्यों? हमने किसको फॉलो किया है? अज़ीज़ान इकरामी, 61 हिजरी में फकत 2 रास्ते थे, एक यजीद का रास्ता, एक हुसैन का रास्ता। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान बाकी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, किसकी वजह से पढ़ते हैं? यजीद की वजह से। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फिर किसकी वजह से आप मुसलमान बाकी हैं? कि हमने ये मजहब, ये दीन, ये इस्लाम, ये शरीयत सैयदना इमाम हुसैन से लिया है। इसका मतलब तय कर लो, 61 हिजरी में न हम शिया थे, न सुन्नी थे, न हनफी थे, न हम्बली थे, या तो हम यजीदी थे या हम हुसैनी थे। यही मजहब को लेकर चलो। 61 हिजरी से लेकर आज की तारीख में अगर हुसैन के दामन से वाबस्ता रहोगे, मजलिस हुसैन से वाबस्ता रहोगे, आजादारी इमाम हुसैन से वाबस्ता रहोगे, शरीयत पैगंबर से वाबस्ता रहोगे, तो फिर हुसैनी बाकी रहोगे। आज हम कुछ नहीं, हम 61 हिजरी के रास्ते पे चल गए। 61 हिजरी में कोई फिरका नहीं था, बस 2 ही रास्ते थे, 2 ही फिरके थे। एक फिरके का नाम था यजीदी, एक फिरके का नाम था हुसैन। आज तय कर लो, सारे इख्तलाफात को दूर कर दें हम, अगर हम तय कर लें कि हम 61 हिजरी के किस माहौल में किस रहबर को अपना रहबर तस्लीम कर लेते हैं। यही वजह है कि हर साल मुहर्रम का चांद जब आसमान पर नजर आता है, हुसैन के चाहने वाले, हुसैन का नाम लेने वाले अपने जिस्म से, अपनी फिक्र से, अपने अखलाक से, अपनी तहजीब से, अपने माहौल से दुनिया को मुतवज्जे करते हैं, याद दिलाते हैं। 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को हुसैन ज़मीन करबला पहुंचे थे। दरिया के किनारे पर हुसैन ने खैमे नस्ब किए। 4 मुहर्रम को ख़याम हुसैनी को दरिया के किनारे से हटाना पड़ा। 7 मुहर्रम से हुसैन के साथियों पर पानी को बंद किया गया। शब आशूर यानी आज की तारीख 9 मुहर्रम की रात उमर साद ने जंग का आगाज किया। हुसैन ने गुजारिश की कि इस जंग को आने वाली सुबह तक मुलतवी किया जाए ताकि जो हुर बनकर आने वाला है वो आ जाए। आशूर की सुबह अजाने अली अकबर से गूंज उठी। जंग का आगाज हुआ।
एक तरफ 30,000 का लश्कर है, एक तरफ 72 इंसान है जिन पर 3 दिन पहले पानी बंद हो चुका था, जिसमें कोई 6 महीने का है, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 18 वर्ष का है, कोई 32 वर्ष का है, तो कोई 57 वर्ष का। कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार पहले हमले में हुसैन के आधे से ज्यादा साथी जाँ बाग हो चुके। इमाम ने फैसला किया कि यहां से इनफिरादी जंग का आगाज होगा। एक के बाद एक शख्स, एक के बाद एक सिपाही मैदान जंग में जाएगा और हमला करेगा, दुनिया को बताएगा कि शुजाअत हाशमिया क्या होती है। अजीज दोस्त रिश्तेदार, वक्त गुजरता गया, बहन के बच्चे अनु मोहम्मद हुसैन पर से कुर्बान हुए। अब्बास जो हुसैन के अलमदार लश्कर थे, दोनों हाथें खता होने के बाद दरिया के किनारे पर हमेशा के वास्ते सो गए। कासिम जिंदगी में पामाल हुए। 18 वर्ष हुसैन ने अली अकबर को शबीए रसूल मानकर पाला था। अजीब मंजर था, इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी याद आई कि जनाब इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि बेटे के तड़पने को देख न सके। इस्माइल के पैरों को रस्सियों से बांधा था ताकि बच्चा तड़पे नहीं। अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी। बाप ने बेटे से पूछा, मेरे लाल निकाला क्यों नहीं? बेटा जवाब देता है कि बाबा सिनान कहता है कि मैंने सुना है कि हुसैन बड़े साबिर इंसान का नाम है। आज देखता हूं कि बाप अपने बेटे के सीने से टूटा हुआ नेज़ा कैसे निकालता है। हमने आवाज दी, या हजरत इब्राहिम तशरीफ लाइए। इसके बाद का मंजर तो और दर्दनाक रहा। अब कोई साथी, कोई सिपाही हुसैन का बाकी नहीं था, तो हुसैन ख़याम अहले बैत में आए और अपने शशमाहे बच्चे को तलब किया। आज की रात शायद जितना गिरिया करे कम ही है। कुछ वक्त लग रहा है तो लगाइए और इन मसाइब की तरफ मुतवज्जो होइए जो मसाइब हुसैन पर गुजरे हैं। हम 1400 साल के बाद उन मसाइब को फकत पेश करते हैं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सोचना कि उस वक्त हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी जब ये मसाइब हुसैन के सामने दरपेश हो रहे थे। एक छोटा सा वाकया, जो लोग जानते हैं हिंदुस्तानी ज्योग्राफी को, नॉर्थन इंडिया में 2 शहर हैं, लखनऊ और कानपुर। बहुत ही आसानी से 3-4 घंटे के अंदर सफर तय हो जाता है। और शायद सभी लोग जानते हैं कि आज़ादारी इमाम हुसैन के उन्वान से लखनऊ काफ़ी मशहूर है। बहुत कदीम आज़ादारी है जो लखनऊ में राइज है। अय्याम अज़ा की तारीखें थी और एक ज़ाकिर इमाम हुसैन उस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। इत्तेफाकी बात है कि उसी गाड़ी में उनके एक दोस्त और उस दोस्त के और दोस्त जो हिंदू थे वो भी सफ़र कर रहे थे। जब गाड़ी लखनऊ से चलने लगी तो हिंदू दोस्त को ख्याल आया कि अय्याम अज़ा की तारीखें हैं और हमारे साथी मौलाना तशरीफ़ फरमा हैं। अगर मैं अपने हिंदू दोस्तों को अज़ादारी के उन्वान से या इमाम हुसैन के बारे में कुछ बयान करवा दूं तो वक्त गुजर जाएगा, कुछ मालूमात में इजाफा होगा।
उन्होंने मौलाना से गुजारिश की कि चलकर आप हमारे साथ बैठें और जितना भी वक्त हमको मिलेगा आप हमको बताइए कि वाक़ई करबला है क्या, इमाम हुसैन थे क्या। अब वो सोचने लगे कि मैं करबला के वाक़े को कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। बमुश्किल उनके पास 40-50 मिनट का वक्त था। तो उन्होंने बयान किया कि इस्लाम एक मज़हब है, उसके बानी थे पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा और उनकी बेटी के बेटे इमाम हुसैन। 60 हिजरी में उस हुकूमत के हाकिम ने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। ये चाहते थे कि अगर वो बैत से इनकार कर देंगे तो क़त्ल गारतगिरी होगी, तो इसीलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया। अब जब वतन छोड़ दिया तो जाएं कहाँ? तो उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ पर कोई रहता ही नहीं। इस तरीके से वो ज़मीन करबला जो इराक़ मुल्क में आता है वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने साथ अपने कुछ बहनों को, भाइयों को, उनके बच्चों को ले लिया। मगर जो हाकिम का लश्कर था वो भी इनका पीछा करते करते ज़मीन तक आ गया। 2 तारीख थी मुहर्रम की, हुसैन वहाँ पहुँचे थे, हाकिम का लश्कर भी 3 तारीख को वहाँ पर आ गया। हुक्म हुआ कि इनको कत्ल किया जाए, जंग की जाए। 7 मुहर्रम आई तो पहले पानी बंद किया गया, 10 मुहर्रम आई तो जंग शुरू हो गई। अब उधर की तरफ 30,000 का लश्कर था, हुसैन के साथ 70-72 इंसान थे, जिसमें से कुछ बहन के बच्चे हैं, कुछ भाई के बच्चे हैं, कुछ दोस्त हैं। वहाँ से हमला होता था, हुसैन ने अपने एक एक साथी को भेजना शुरू किया। अब जब सारे दोस्त हुसैन के ख़त्म हो गए तो अब इन्होंने अपने अजीज़ों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले इनकी बहन थी, उन्होंने अपने बहन के 2 बच्चों को कुर्बान किया, उनका नाम औन और मोहम्मद था। फिर बताया कि उनके एक भाई थे हसन, उनका एक बेटा था कासिम। इमाम ने उनको इजाज़त दी। वो उनकी शहादत ऐसे हुई कि ज़िंदगी में वो घोड़ों की टापों से पामाल हुए। उनके एक भाई थे, पानी लाने गए थे, उनके हाथ काट दिए गए। उनका एक जवान बेटा था और उस जवान बेटे के सीने पर नजर लगाकर उसकी भी शहादत। अब जब कोई बाकी नहीं रहा तो उन्होंने आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना। तो हिंदू लोगों ने पूछा कि इसके माने क्या होते हैं? क्या इसके माने हैं कि है कोई जो मेरी मदद करे? कि जब आपने कह दिया कि उनके सारे साथी खत्म हो गए थे तो फिर उन्होंने मदद के लिए किसको पुकारा? का हुसैन इमाम थे, उनके लिए हुज्जत लाजिम थी कि वो आवाज देकर तय कर लें कि वाकईन कोई उनका मददगार बाकी नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने एक आवाज दी। का फिर क्या हुआ? का जैसे ही उन्होंने कहा है कोई जो मेरी मदद करे, तो उनका 6 महीने का बच्चा था, उस बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। लोगों ने पूछा कि फिर क्या हुआ? इन्होंने बताया कि हुसैन ने उस बच्चे को हाथों पर लिया और लश्कर यजीद के सामने आकर सवाल किया कि देखो मेरे हाथों पर 6 महीने का बच्चा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसको पिछले 3 रोज से पानी नहीं मिला है, तुम में कोई ऐसा जो आकर इस बच्चे को पानी पिला दे? तो हिंदू लोगों ने पूछा, तो फिर लोगों ने आकर पानी पिलाया? का नहीं पिलाया। का फिर क्या हुआ? का इन्होंने अपने बच्चे के कान में कुछ कहा, हमें नहीं मालूम क्या कहा, मगर हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी कहा उसका नतीजा यह हुआ कि उस बच्चे ने अपनी सूखी हुई जबान होठों पर फेरना शुरू की। इस मंजर को देखकर लश्कर यजीद के सिपाही जो सामने थे वो ज़ारो ख़तार रोने लगे। तो हिंदू लोगों ने पूछा, जब वो ज़ारो ख़तार रोने लगे तब तो फिर बच्चे को उन्होंने पानी पिला दिया होगा? क्या नहीं पिलाया? क्या फिर क्या हुआ? का उसके बाद हुसैन ने कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूं तो मैं इस बच्चे को जमीन पर लिटाए देता हूं।
उन्होंने बताया कि करबला की जमीन आशूर के दिन इतनी गर्म थी कि अगर दाना भी जमीन पर गिर जाता तो भुन जाता। ऐसी गर्म जमीन पर जब हुसैन ने अपने प्यासे 6 महीने के बच्चे को लिटाया, बच्चा एक मर्तबा गर्मी से एड़ियां गिरना शुरू किया। लोगों ने पूछा, बच्चे के तड़पने को देखकर उन्होंने पानी पिला दिया? कहा नहीं पिलाया। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुसैन ने बच्चे को दोबारा हाथों पर उठाया। बस जैसे ही उमर साद जो उस लश्कर का सरदार था, उसने एक आवाज दी, आईना आईना हुरमुला। लोगों ने पूछा ये हुरमुला कौन था? कहा हुरमुला एक ऐसे तीरंदाज का नाम था जो इतना मजबूत इंसान था कि अगर खला में एक तीर फेंकता तो उसके तीर को दूसरे तीर से निशाना बनाता। ताकत उसकी इतनी थी कि लोहे की चादर पर तीर मारता तो तीर पार हो जाता। लोगों ने ताज्जुब से कहा, हुसैन तो पानी मांग रहे थे, लेकिन उमर साद ने हुरमुला को क्यों तलब किया? कि इसके बाद एक दूसरी आवाज आई, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे। ये जुमला सुनना था, सारे हिंदू लोग खड़े हो गए। क्या खबरदार मौलाना, इसके आगे तुमको बयान करने की जरूरत नहीं है। हाथों को जोड़कर कहूंगा, तुम हिंदू थे, तुम्हारी गैरत को गवारा नहीं हुआ कि 1400 बरस के बाद भी तुम ये जुमला सुन सको कि हुसैन के हाथों पर अली असगर को तीर से निशाना बनाया गया। सोच लेना, तसव्वुर करना उस हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी, जिस हुसैन की नजरों के सामने 6 महीने का बच्चा हुरमुला का सनसनाता हुआ तीर अली असगर के गले से गुजरता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आओ अज़ादारान हुसैन, आज आखिरी रात है, फातिमा सुगरा के लिए यतीमी की रात है, सकीना के लिए यतीमी की रात है, सैयद सज्जाद के लिए शब यतीमी है, जनाब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के लिए भाई से रिश्ते के टूटने की रात है। आओ जब आखिरी सुबह नमूदार होगी, पंजतन का खातिमा होगा। नहीं मालूम उस हुसैन ने कैसी जंग की जिसके दामन पर मज़ार अली असगर की खाक थी, जिसने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो। एक मर्तबा जब चारों तरफ से हमला हुआ, तलवार ऐसी पड़ी कि फसलियां टूट गई, नेजा ऐसे आया सीने के पार हो गया, पत्थर ऐसे आया, हुसैन घोड़े पर झूमने लगे। घोड़े से जमीन पर आने का इरादा किया, नादर आ नहीं सकते थे, जिसमें अक़दस में इतने तीर पैवस्त थे। जाकिर अव्वल से आपने बंद सुना, सीने पे भाला रख के गिराया हुसैन को, फुरात का पानी उछलने लगा। मुनादी ने आवाज दी, कद क़त्ल अल हुसैन, कद ज़िबाहिल हुसैन। सैयद सज्जाद ने पुकारा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका। वावैला हुसैन 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 वावैला हुसैन। हुसैन का दम रुखसत ये था सुखन ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये था सुखन ज़ैनब। चला मरन को खुदा हाफिज ए बहन ज़ैनब, हुसैन का दमे रुखसत ये था सुखन ज़ैनब। है अब तुम्हारे हवाले तमाम अहले हरम,
है अब तुम्हारे हवाले तमाम अहले हरम, ये होंगे बाद मेरे क़ैदिए में ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। चलेगा अब मेरी गर्दन पशिम्र का खंजर, चलेगा अब मेरी गर्दन पशिम्र का खंजर, रहेगी लाश मेरी रन में बेकफन ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। बहुत रुलाएंगे जालिम मेरी सकीना को, बहुत रुलाएंगे जालिम मेरी सकीना को, गले में उसके बंधी जाएगी रसन ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। तड़प तड़प के गुजर जाएगी वो जिंदा में, तड़प तड़प के गुजर जाएगी वो जिंदा में, कफन बनेगा सकीना का पैरहन ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। लहद में भी न सुकून पाएगा मेरा असग़र, लहद में भी न सुकून पाएगा मेरा असग़र, रहेगा नेज़े पसर खाक पर बदन ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब, हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। अकील ख़ैमों में एक हश्र था बपा उस दम, अकील ख़ैमों में एक हश्र था बपा उस दम, कहा जो शहन खुदा हाफिज ए बहन ज़ैनब। हुसैन का दम रुखसत ये तासुफ़न ज़ैनब। हैदर 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 मौला हैदर मौला। हुसैनम वावैला हुसैन वावैला, हुसैनम वावैला हुसैन वावैला, हुसैनम वावैला हुसैन वावैला, हुसैनम वावैला हुसैन। मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है। आज
आशूर की ये शब है, शहादत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। आशूर की ये शब है, शहादत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। कल सुबह दे के आखिरी मोजिज़ नमाज़ा, सुबह दे के आखिरी मोजिज़ नमाज़ा, कल सुबह दे के आखिरी मोजिज़ नमाज़ा, सुबह दे के आखिरी मोजिज़ नमाज़ा। बरछी जिगर पखाएगा फिर अकबरे जवान, बरछी जिगर पखाएगा फिर अकबरे जवान। सकते में कल से आखिरी दम तक रहेगी माँ, सकते में कल से आखिरी दम तक रहेगी माँ। बेटे की आखिरी ये जियारत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। असहाब को है ध्यान बस अपने इमाम का, आपको है ध्यान बस अपने इमाम का। प्यासों को इंतजार शहादत के जाम का, प्यासों को इंतजार शहादत के जाम का। अब्बास कर रहे हैं तलाया क़याम का, अब्बास कर रहे हैं तलाया क़याम का। इन सब के वास्ते ये इबादत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। चादर है आज सर पर है ज़ैनब को इत्मीनान, चादर है आज सर पर है ज़ैनब को इत्मीनान। कल होगा सब सरों पर मगर चरक साहिबा, होगा सब सरों पर मगर चरख साहिबा। कल होगा फातिमा का रसन बस्ता खानदान, होगा फातिमा का रसन बस्ता खानदान। ये आखिरी रिदाओं की हुर्मत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। शाने कटा के नहर पाबा सो गए, शाने कटा के नहर बाबा सोएंगे। शाने कटा के नहर पाबा सोएंगे। शाने कटा के नहर बाबा सोएंगे। टूटी कमर को थाम के शबीर रोएंगे, कमर को थाम के शबीर रोएंगे। बच्चे भी प्यास बुझने की उम्मीद खोएंगे, बच्चे भी प्यास बुझने की उम्मीद खोएंगे। गाजी पास रब्ते शजात की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। तीरे सितम से कल जो किया जाएगा शहीद, तीरे सितम से कल जो किया जाएगा शहीद। शशमाह है वो जिस पर मुसीबत है ये शदीद, शशमाह है वो जिस पर मुसीबत है ये शदीद। ये जुल्म करके रोएगा खुद लश्करे यजीद, ये जुल्म करके रोएगा खुद लश्करे यजीद। बानो इंतहाए अजियत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मातम बपा करो के क़यामत की रात है। हंगामे असर
कत्ल किए जाएंगे हुसैन, हंगामे असर कत्ल किए जाएंगे हुसैन, हंगामे असर कत्ल किए जाएंगे हुसैन, हंगामे असर कत्ल किए जाएंगे हुसैन। कल बेकफन रहेंगे यहाँ शाह मशरक़ैन, बेकफन रहेंगे यहाँ शाह मशरक़ैन, मक़तल में गूंज उठेंगे कल फातिमा के बैन, मक़तल में गूंज उठेंगे कल फातिमा के बैन। ये रात मेरे लाल पर गुर्बत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है। लाजिम है कायनात पर ये गम हुसैन का, लाजिम है कायनात पर ये गम हुसैन का, कैसे करेंगे हक ये अदा हम हुसैन का, कैसे करेंगे हक ये अदा हम हुसैन का। बचपन से करते आए हैं मातम हुसैन का, बचपन से करते आए हैं मातम हुसैन का, अपने लिए ये रात शहादत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है। मांगो जमील खालिक अकबर से ये दुआ, मांगो जमील खालिक अकबर से ये दुआ, ऐ रब्बे पाक तुझको है इस शब का वास्ता, ऐ रब्बे पाक तुझको है इस शब का वास्ता। हम सब हुसैन वालों को पहुंचा दे करबला, सब हुसैन वालों को पहुंचा दे करबला, हम सब हुसैन वालों को पहुंचा दे करबला, सब हुसैन वालों को पहुंचा दे करबला। आंसू बहाए जाओ ये रिक्कत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है, मातम बपा करो के क़यामत की रात है। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से आवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा
जाहिद जिंदा है, हुसैन जिंदा